नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आज आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध का है ना द्वितीय स्कंध का जो है वो 7वां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो भगवान की लीला अवतारों की कथा। तो चलिए आज हम लोग श्री हरि की अलग अलग जो लीला उन्होंने रचा है उनकी कथा को आज हम लोग इस एपिसोड के माध्यम से जानेंगे। बने रहिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत सारगम्य है, आपको भी बहुत आनंद आएगा सुनकर। तो ब्रह्मा जी नारद जी से इन दोनों का आपस में बातचीत हो ही रहा है अब तक। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञमय वराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। किनके सामने? तो वराह शरीर जो भगवान ग्रहण किए थे उनके सामने जो है वो जल के अंदर से ही आदि दैत्य हिरण्याक्ष जो है वो लड़ने के लिए आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसके? तो वही जो जल के अंदर से लड़ने के लिए आदि दैत्य हिरण्याक्ष आया था, उसके वो टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किए। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया। तो भगवान जो है वो आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए और वो सुयम नाम की पत्नी से विवाह किए और उससे जो है वो दक्षिणा नाम की पत्नी से विवाह किए और उससे जो है वो सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किए और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा, क्योंकि सारे संकटों को उन्होंने हर लिया। नारद करदम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहिनों के साथ भगवान के कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई उनकी माता। तो जो कपिल की जो माता थी यहाँ पे बताया गया है कि देवहूति थी, है ना, और पिताजी जो थे वो प्रजापति थे। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। महर्षि अत्रि जो थे वो भगवान को अपने पुत्र रूप में जो है वो उत्पन्न करना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए।
तो धर्म की पत्नी कौन थी? दक्ष थी। और इन्हीं के गर्भ से नर नारायण के रूप में जो है वो भगवान अवतार लिए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्म स्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी, क्योंकि भगवान तो भगवान ही है। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। बिल्कुल सही बात है। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे वो कांप जाते हैं। कौन? क्रोध। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बेध दिया था। आपने अगर विष्णु पुराण की कथा को सुना होगा तो आपने इस कथा को जाना होगा कि किस प्रकार से जो है वो सुरुचि व्यवहार करती है ध्रुव के साथ, जिसके कारण से ध्रुव को बहुत चोट पहुंचता है। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी, कितनी कम उम्र थी उनकी, 5 वर्ष के थे वो, और इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उसे ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षि गण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार्गगामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। कौन? तो वेन। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार लिया। और क्या हुआ कि पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा, वेन को, और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इसलिए हम लोग जो है वो ऋषभ देव को भी भगवान का ही अवतार मानते हैं। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। कौन? ऋषभ देव। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले यज्ञग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय, यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेद वाणी प्रकट हुई है। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय थे। कौन? सत्यव्रत। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। वेदों को उन्होंने रक्षा करते हुए जो है वो उस बड़े समुद्र को, उस जल रूपी समुद्र को उन्होंने पार किया। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण
उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी कम हो गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। कौन? भगवान, जो कच्छप अवतार धारण किए थे। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नृसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। नृसिंह अवतार जब भगवान लिए थे तो वो बहुत भयावह लगता था, देख के डर सा लगता था। हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नृसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उनके पेट को फाड़ दिया। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणि गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहां आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्राह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे। भगवान का जो एक रूप था वामन, वो वामन अदिति के ही पुत्र थे और अदिति के पुत्रों में ये सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे। क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने से बलि से सारी पृथ्वी ले ली। बलि से सारी पृथ्वी तो उन्होंने ले लिया, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को ही समर्पित कर दिया। कौन? राजा बलि। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनु वंश की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। कौन? भगवान। तीनों लोगों के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे स्वयं समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। इसीलिए वो समय समय पे जो है वो अवतार जो है वो लेते हैं। स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी को तो आप लोग जानते ही होंगे, जो दीपावली के 1 दिन 2 दिन पहले मनाया जाता है। अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल ही नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको आयुर्वेद की जो है वो देवी बताया जाता है, धन्वंतरी को, है ना।
उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिया। देवताओं को फिर से जो है वो दिलवा दिया। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही, आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्यत शंकर के समान उस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं। उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती है कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्राह आदि जीव जलने लगते हैं। क्योंकि पानी का लेवल कम ही नहीं हो रहा था। ये प्रेम से जो है वो बोल रहे थे, पानी का लेवल कम हो ही नहीं रहा था। तब ये बिल्कुल क्रोध में आकर, बिल्कुल गुस्से में आकर ये अपने क्रोधाग्नि से जो है वो सर्प, मगरमच्छ और ग्राह आदि जीवों को जो है वो जलाने लग जाते हैं और भय से थर थर वो लोग जो है वो कांपते हुए समुद्र झटपट उन्हें मार्ग देने लग जाती है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफ़ेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफ़ेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। सही बात है, उन्होंने कई लीलाएं की, पर उनको जहाँ पे वो निवास करते थे गोकुल में, है ना, वहाँ पे उनकी लीलाओं को तो देखते थे, वो जानते थे कि ये अद्भुत बालक है, पर ये चीज़ वो लोग को भी नहीं पता था कि ये साक्षात भगवान है। बचपन में ही पुतना के प्राण हर लेना, 3 महीनों की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और तो कोई नहीं कर सकता। जब कालियां नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा की दृष्टि वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीभ लपलपाते हुए कालिया नाग को वहाँ से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावा अग्नि से आसपास का मुंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा,
तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए व्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। क्या क्या नहीं इन्होंने किया है। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी, आपको पता होगा जब वे बालपन में थे, बच्चे थे, तब वो मक्खन चुरा चुरा कर खाते थे। तो उनकी माता जो है वो रस्सी से बांध के उनको जो है वो एक खूंटा में ये कर देती थी ताकि ये भागे ना, चोरी ना करे दूसरे के मक्खनों को। पर कितना वो रस्सी ला ले उनकी माता, वो बंधते ही नहीं थे, क्योंकि वो थे ही अद्भुत। वो अद्वितीय पुरुष थे। उनको कोई बांध नहीं सकता, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो वही लिखा है कि उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी। जो अंगुल छोटी ही रह जाएगी, 2 अंगुल जो है वो छोटी ही रह जाएगी, वो बंध ही नहीं पाएंगे। परंतु फिर वे संभल जाएंगी। लेकिन फिर भी अपने बालक के प्रेम में कौन माता भाव विभोर नहीं होती। सभी माताओं की यही स्थिति होती है ना। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैदानों का पुत्र व्योमासुर जब गोप बालकों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को, जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र वज्र भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मुसलधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश को 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्र पुष्प की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहते हैं। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। और कितनी वर्ष हो रही होती है उनकी, तभी उनकी जो समय है, आयु है, सिर्फ और सिर्फ 7 वर्ष की रहती है। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय, जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छोड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केशी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चानूर आदि पहलवान, कुवलिया, पीड़ हाथी, कंस, काल यवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, शल्व, द्विविध वानर, बलबल, दंत वक्त्र राजा, नग्नजीत के 7 बैल, शंबासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैकई और सृंजयी आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ से स्वयं भगवान द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। मारने वाले तो अर्जुन आदि रहेंगे, लेकिन वो सारी शक्ति जो है वो भगवान की रहेगी। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेद वाणी को समझने में असमर्थ हो जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। क्या बात है। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान
लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। और बुद्ध जो अवतार लिए हैं वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वषटकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियां ही प्रकट होती है। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलि कण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्य लोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाले माया उनकी एक शक्ति है। तो माया भी जो है वो भगवान की एक शक्ति के रूप में है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ और न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही जानते हैं। फिर दूसरों के तो कहना ही क्या है, फिर तो दूसरे लोग जान ही नहीं सकते। ऐसा ब्रह्मा जी नारद भगवान को कह रहे हैं। आदि देव भगवान शेष सहस्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उनके अंत की कल्पना नहीं कर सके। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्र आदि के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, शतरूपा, मनुपुत्र प्रियव्रत आदि प्राचीन बरही, ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचुकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मंधाता, अलर्क, शतधनवा, अनु, रंति देव, भीष्म, बलि, अमूर्त रई, दिलीप, सौभरी, उतंक, शिबी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन एवं विभीषण, हनुमान, शुकदेव, अर्जुन, आष्टी सेन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। उन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है। वे स्त्री, शूद्र, हूण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। और क्या है फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। जब ये सब भगवान की शक्तियों की शिक्षा मिली हुई है, ये सब ऋषियों को जिनका मैंने नाम लिया आपके सामने, तो हम सब अगर वेद आदि शास्त्र पढ़ेंगे तो हम सब भी भगवान के
भगवान के जो है वो परम उस आनंद स्वरूप को जान लेंगे। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। ना उसमें माया का मल है और ना तो उसके द्वारा रची हुई विषमताएं ही। वह सत और असत दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। और तो क्या, स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। आज मैं आपके सामने भागवत कथा पढ़ रही हूँ, आपको सुना रही हूँ, तो सब उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है, हमारा कुछ भी नहीं है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाले अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडैश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। इतना वर्णन होने के पश्चात भी आप समझ सकते हैं कि ये उनकी दृष्टिकोण में बस थोड़ा सा उन्होंने वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी है ही। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। ऐसा ब्रह्मा जी जो है वो नारद भगवान को कह रहे हैं। जिस प्रकार सबके आश्रय और स्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। ओह, क्या बात कहा है यार। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये कथा, ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग धैर्य से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम में लिखा है, इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे ब्रह्मनारद संवादे सप्तमोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः संस्कृताय नमो नमः। फिर मिलते हैं हम लोग।